तो हम शुरू करते हैं 19th एग्जाम्पल। अब देखिए क्या बोला है इसमें। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर। तो बहुत बड़ा स्फेरिकल कंटेनर है, ओके। और हमें यहाँ पे बोला है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ अंदर रखा हुआ है, ओके। इसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, यानी कि कंटेनर से कोई हीट नहीं आ सकती, क्योंकि 0 केल्विन पर कोई बॉडी हीट एक्सचेंज नहीं करती, लूज लॉस या गेन कुछ नहीं, लॉस नहीं करती इन शॉर्ट, सॉरी। तो यहाँ पे एट T इज़ इक्वल टू 0 टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ 200 केल्विन। तो T इज़ इक्वल टू 0 पर जो बॉडी का टेम्परेचर था वो 200 केल्विन था, ओके। और टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट T इज़ इक्वल टू T1। T इज़ इक्वल टू T1 पर यही टेम्परेचर 50 केल्विन हो गया, और T इज़ इक्वल टू T2 पर, ओके, सॉरी 100 केल्विन हो गया, 100 केल्विन, और T इज़ इक्वल टू T2 पर ये हो गया 50 केल्विन। हमें बोला है assume that object and the container to be ideal black bodies। ये दोनों black bodies हैं। heat capacity of object do not depend on the temperature, okay। टेम्परेचर के साथ हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। तो T2 अपॉन T1 ये जो टाइमिंग है इनका रेशो क्या रहेगा, ओके। तो जो कि हमें टाइम का सीक्वेंस दिया है कि टेम्परेचर 200 था, T1 टाइम के बाद 100 हो गया, और फिर T2 टाइम के बाद T2 माइनस T1 इंटरवल का 50 हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखो तो एज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग इज मोर देन 40 केल्विन और 40 डिग्री सेल्सियस। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सेस टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है ना, तो 200 0 केल्विन से ज़्यादा है, 100 0 केल्विन से ज़्यादा है, 50 0 केल्विन से ज़्यादा है, और सराउंडिंग को कितनी भी हीट मिली तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम इसको स्टीफन्स, तो हम यहाँ करेंगे, तो हमें पता है हीट लॉस्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है। तो इट इज़ सिग्मा इंटू T⁴ माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर ⁴। बट इस केस में केल्विन सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 0 है। So the rate of heat loss dQ/dt is equal to A sigma T⁴, और ये 0 है। तो सीधा बात है कि द अमाउंट ऑफ हीट जो भी वो रिलीज़ कर रहा है वो एज अ फंक्शन खुद का ही टेम्परेचर है, लेकिन हमें बॉडी का टेम्परेचर पता करना है। तो कोई भी इंस्टेंट पे अगर बॉडी का टेम्परेचर T है तो हम हीट सप्लाइड को mCT लिख सकते हैं, A सिग्मा T⁴। और यहाँ पे हम देखेंगे तो dt/dt यानी कि द रेट ऑफ कूलिंग, जो बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग है कोई भी इंस्टेंट पे, वो बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड है, A सिग्मा, सॉरी, तो ये हो जाएगा A सिग्मा T⁴ अपॉन m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब हम कोई भी टाइम पे टेम्परेचर बॉडी का कितना रहेगा वो पता कर सकते हैं। टेम्परेचर कैपिटल T dt के नीचे ले लेंगे, और ये टाइम का dt जो है इस तरफ ले लेंगे, और ये हो जाएगा mc, ओके, जो कि बॉडी से हीट रिलीज़ हो रही है हमेशा। तो यहाँ पे ये जो आएगा ये पार्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, उसको उधर भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर इस केस में हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन में हम इसको T⁻⁻4 dt लिख देंगे, माइनस A सिग्मा अपॉन mc, और dt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा t, और टाइम इंटरवल 0 से कोई भी टाइम t पकड़ के चलते हैं फिलहाल हम। T⁻⁻4 का इंटीग्रेशन रहेगा -4 + 1 -3 अपॉन -4 + 1 -3 dt इज इक्वल टू, ओके। और यहाँ पर टेम्परेचर भी
स्टार्टिंग से लेकर तो स्टार्टिंग टेम्परेचर जो कि बॉडी का 200 है और 200 से कोई भी टेम्परेचर टी का पहले रिलेशन बना लेते हैं। ये माइनस साइन और यहाँ की माइनस साइन कैंसिल कर देंगे हम, ए सिग्मा अपॉन एम सी और ये टाइम टी हो जाएगा। ओके, एक पेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप रिलेशन अगर देखोगे तो 1/t⁻³ दैट इज़ टेम्परेचर एट एनी टाइम t माइनस 1/200⁻³ दैट इज़ टेम्परेचर एट t = 0 इज इक्वल टू ए सिग्मा अपॉन एम सी इंटू टी। अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर सकते हैं कि जब टाइम t1 था तो टाइम t1 में टेम्परेचर कितना हुआ। तो यहाँ पर हमको बोला है क्वेश्चन में कि जब टाइम t1 था तो टेम्परेचर 100 केल्विन था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ 100 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब इज इक्वल टू ए सिग्मा अपॉन एम सी T1। और हम ये 2 ज़ीरोज़ और जो 2 ज़ीरोज़ का क्यूब है यानी कि 10⁻⁶ है उसे हम बाहर लिख सकते हैं कि ये 1 - 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू ए सिग्मा अपॉन एम सी T1। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली T2 टाइम पर हमें टेम्परेचर दिया गया है 50, तो ये हो जाएगा 1/50, तो ये हो जाएगा 1/50 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब इज इक्वल टू ए सिग्मा अपॉन एम सी T2। यहाँ पर भी हम 10⁻⁶ कॉमन ले सकते हैं, बस यहाँ पर जो क्यूब होगा जो कि ये 0.5 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 10⁻² लेना है बाहर। तो 0.5 का यहाँ पर आएगा क्यूब, तो 5 5 25, 25 5 125 और 0.3 के बाद तो 0.125 और ये हो जाएगा माइनस 1/8 और ये हो जाएगा ए सिग्मा अपॉन एम सी T2 इक्वेशन 2। हमें रेशो किसका पता करना है, T2/T1। तो हम अब इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर देंगे। तो ए सिग्मा T2 अपॉन एम सी डिवाइडेड बाय ए सिग्मा T1 अपॉन एम सी इज़ इक्वल टू, तो ये है 1/10⁶ अपॉन 1/0.125 माइनस 1/8 अपॉन 1/10⁶ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.125। तो हम 0.125 को बड़े आसानी से रफ में भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 0.125 बड़ा आसान होता है, हम इसे 1000/125 लिख सकते हैं रफ में। तो 1000/125 अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ कर सकते हैं 25 5 125 होता है और 25 4 100 होता है 0, तो ये हो जाता है 5 8 40, तो ये हो जाता है 8 माइनस 1/8 1 माइनस 1/8। तो चलिए इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये 8 8 कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1/8। ये इधर चला जाएगा 8 1 8 8 माइनस 1/8 कैंसिल। 64 माइनस 1 क्या होता है 63, 8 माइनस 1 होता है 7 7 9 63। ए सिग्मा बाय एम कैंसिल हो जाएगा एम सी। तो T2/T1 का जो रेशो आता है वो क्या आता है 9 आता है। मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये 9 है। ऐसा क्वेश्चन HC वर्मा में भी लास्ट क्लास में दिए हुए ऐसे टाइप का। ओके, थैंक यू।